धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये बैंगल डिवीजन के ऊपर आज ये जो बिल ने रेजोल्यूशन आया है, इसमें मैं सबसे पहले तो कुछ देर पहले हमारे माननीय सदस्य श्री शवनदेव जी ने जो हमें इन्फ्लक्स कहा गोरखाओं को, इसका मैं इस सदन में खंडन करता हूं। सुगौली संधि के वजह से जो भूमि के साथ हम यहाँ आए, हमारी मिट्टी आपकी होती है और हम इन्फ्लक्स होते हैं, इस चीज की मैं निंदा करता हूं। और दूसरी बात, मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं पढ़ता, यहाँ 15 खंड के कालखंड में लेके आया हूं हमारी इतिहास का। शोभनदेव बाबू चाहते हैं तो मैं आपके हाथ में देके जाऊंगा। आप इतिहास को सदन के अंदर गलत तरीके से मत आंकिए। मैं आज इस डिवीजन के संदर्भ में पूरे सदन को और सरकार को यह कुछ पूछना चाहता हूं। 19 सितंबर 2023 टीएमसी अलायंस भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के अनित थापा ने गोरखालैंड के नाम पर चुनाव जीता, जीटीए चुनाव, और उसने 19 सितंबर को जीटीए सभा में गोरखालैंड का प्रस्ताव ले आया। वो आपका अलायंस है। आप हमारी तरफ उंगली दिखा रहे हैं, 3 उंगली आपको दिखा रहा है। 21 अक्टूबर 2020 को गोरखालैंड मांगने वाले सबसे सशक्त पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ आपने अलायंस किया। 2022 का भाईफोटा में अलग राज्य के प्रबल दावेदार अनंत महाराज जी को भाईफोटा का उपहार आपका मुख्यमंत्री ने भेजा, हमारा भी मुख्यमंत्री है। और आप हमारी तरफ प्रश्न, हमारी तरफ निगाह, हमारी तरफ संदेह। हां, ये मांग है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, ये मांग है, लेकिन मैं आज थोड़ा उत्तेजित हुआ इसलिए कि हमें इन्फ्लक्स कहा गया। मैं पार्टी, आपके टीएमसी पार्टी और मुख्यमंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं, गोरखालैंड मांगने वाले दलों के साथ आपका या कूचबिहार मांगने वाले नेताओं के साथ आपका क्या संबंध है, वो क्लियर कीजिए आज पहले सदन में, उसके बाद हमारी तरफ निगाह दिखाइए। और संविधान, भारतीय संविधान के धारा 2 कहती है, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। धारा 3 कहती है, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्य भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नया राज्य निर्माण कर सकेगी। यह संसद विधि द्वारा कहा गया है, विधानसभा विधि द्वारा नहीं कहा गया है। इसीलिए ये जो प्रस्ताव विधानसभा में आया है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, ये यहां नहीं आना चाहिए। ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। और हमारी मुख्यमंत्री बार बार कहती है कि ये दिल्ली की सब्जेक्ट है, लेकिन आज आप ही के पार्टी ने यहां लाया। हां, अब ये डिमांड क्यों उठता है, इसके पीछे जो ऐतिहासिक कारण है, भौगोलिक कारण है, आर्थिक, सांस्कृतिक, बहुत सारा कारण है। ये पूरा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में डिमांड उठ रहा है, ये इंटरनल कॉलोनियलिज्म की शिकार रहा है। इतिहास को ध्यान में रखकर 1987 में पश्चिम बंगाल सरकार ने गोरखालैंड एजिटेशन द इश्यूज नाम में एक व्हाइट पेपर निकाला, जिसके पृष्ठ 4 पर लिखा था, इन अदर वर्ड्स द प्रेजेंट टेरिटोरी ऑफ दार्जिलिंग हिस्टोरिकली बिलोंग टू सिक्किम एंड भूटान and were included in India following wars and agreement with these 2 countries. Only the Tarai part of the territory was for a time conquered by Nepal from Sikkim, but was then returned to Sikkim in 1816. इसी तरह कोचबिहार राज्य भी स्वाधीनता के बाद, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में भारत में शामिल किया गया। दार्जिलिंग 1956 में द एब्जॉर्ब एरियाज लॉज एक्ट 1954 के तहत बंगाल में शामिल किया गया। इसीलिए ये इतिहास के आधार पर जन्मा हुआ जन आवाज है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर यहां आया हूं, इस सदन में आया हूं, वहां के लोगों ने, हां मैं स्वीकार करता हूं, मुझे केवल और केवल गोरखालैंड के लिए मैंडेट दिया है। और मैंने इसीलिए आज तक विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर
जितना भी बयान दिया है वो सिर्फ मेरा बयान नहीं है, जनता द्वारा मुझे दिया गया मैंडेट का आवाज है। इसीलिए इस मैंडेट को समझने का जरूरत है। और इसके लिए मैं आज सदन को एक आग्रह करूंगा, इस विषय पर बीजेपी की क्या मंशाएं है, इस विषय पर टीएमसी का क्या मंशा है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस क्षेत्र के अधिकांश जनता का मंशा क्या है, उनकी चॉइस क्या है। यह हमारी चॉइस की बात नहीं है, जनता की चॉइस की बात है। इसीलिए अगर राज्य सरकार क्लीन राजनीति करना चाहती है तो मैं सलाह देता हूं, विधानसभा में इस तरह की बिल लाने से अच्छा हमारे वहां के लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इसके लिए ये बिल नहीं, ये रेजोल्यूशन लाने के मैं सलाह देता हूं कि विधानसभा में इस तरह का रेजोल्यूशन लाने से अच्छा वहां के लोग क्या चाहते हैं इसे जानना चाहते हैं तो आप चुनाव आयोग के माध्यम से उस पूरे क्षेत्र में रेफरेंडम करवाइए रेफरेंडम। यह लोकतांत्रिक पद्धति है, लोकतंत्र की नींव को मजबूत कीजिए। अगर इस क्षेत्र के राजवंशी, गोरखा, मेच, आदिवासी, टोटो, रावा, लेप्चा, भूटिया, डुक्पा जैसे यहाँ के एथनिक कम्युनिटी की भाषा, साहित्य, संस्कार, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा सभी विलुप्ति के कगार पर है। आज बहुसंख्यक औपनिवेशिक चरित्र की वजह से यह पूरा क्षेत्र पॉलिटिकली इम्बैलेंस है अध्यक्ष महोदय। इस क्षेत्र में अलग राज्य की मांग ऐसे ही हवा में नहीं बना है। इन्हें अपना विधान खुद लिखने का अधिकार चाहिए। क्या सरकार ने कभी इस समस्या को सदन में संबोधन किया? मैं फिर भी सदन को आग्रह करता हूं कि आप चुनाव आयोग के माध्यम से रेफरेंडम करवाइए, तब आपको पता चलेगा वहां के लोग क्या चाहते हैं। ये बीजेपी की क्या मंशा है, टीएमसी की क्या मंशा है, इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप करवाइए ना, आप करवा सकते हैं केंद्र से मिलके। यहाँ ये समस्या है, हम दो मिलकर देखिए। जब उन्होंने प्रश्न किया तो मैं थोड़ा समय लूंगा। आप वहां के समस्या को संबोधन करने के लिए ट्राइपार्टिट मीटिंग कर सकते हैं, आप डीजीएचसी बना सकते हैं, आप जीटीए बना सकते हैं। तो रेफरेंडम के लिए केंद्र सरकार को क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोल के देखिए एक बार, तब आपको वहां का हकीकत पता चलेगा। थैंक यू अध्यक्ष महोदय।